ठीक है। तो मैंने जो देखिए, जो ये पांडे जी नहीं थे शायद, कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है, पांडे जी शायद थे कि उन्होंने, हाँ पांडे जी थे ना। उन्होंने बताया था कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने पूछा था कि यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, दो पैरामीटर्स है जिसके वजह से ये पता चला कि मुझे पुट की तरफ लेना है, तो पांडे जी ने एक अच्छे रिप्लाई दिए थे कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस वॉल्यूम आ गया, तो उसके बाद जब बाइंग हो रही थी वो धीरे धीरे क्या है, कैंडल वॉल्यूम कम है, यानी बाइंग प्रेशर कम दिख रहा है। तो ये जो पांडे जी ने जो आंसर दिए थे उनका आंसर भी सही है, बट वो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे उनका आंसर था। ठीक है। अब मैं छुट्टी में जाने से पहले मैंने दो चीजें बताए थे आपको जो एडवांस कोर्स के हैं, उसके बेसिस पे क्या होता है, हमारी एंट्री यहाँ पे डिसाइड हो जाती है कि यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है पुट साइड में। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर। ओके, अगर निफ्टी के स्पॉट के चार्ट ओपन करता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर हमें डिसीजन ये आ जाता है कि मुझे पुट लेना है। कहाँ पर लेना है पुट, डिसीजन कहाँ पे ले लिया हमने, बिल्कुल इस जगह। ठीक है। पांडे जी का कहना है कि ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे जो ये जब प्राइस निकल रहा था फ्यूचर के चार्ट पर, ये वाला जो है पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यही था ना पांडे जी, ये वाला पोर्शन है, वॉल्यूम यहाँ पे कम दिख रहा है, दैट मीन्स ये बाइंग नहीं हो रही थी, दैट मीन्स ये मार्केट जो है अपर साइड में जाने के तैयार नहीं था। अब इसके ब्रेकडाउन पे मुझे लेना है पुट की तरफ, है ना, यही था ना पांडे जी आपका आंसर। वो शायद वो है नहीं पांडे जी, चलिए। तो उनका भी आंसर सही है, बट ये क्या है, बेसिक प्राइस एक्शन है जो आप लोगों को बताया था, बट एडवांस कोर्स की बेसिस पर यहाँ पर नहीं, एडवांस कोर्स के बेसिस पर यहाँ मुझे पता चल गया था कि मुझे पुट साइड में बैठना है, मुझे कॉल साइड में बैठना नहीं है। अब रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बताया था पहले, आज दोबारा रिकॉल कर देता हूँ उस चीज को। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मान के चलो एक रेजिस्टेंस है, ये प्रीवियस क्लास में बताया था जब मैं छुट्टी से जाने से पहले, ये साइकोलॉजिकल कोई लेवल है। ओके, प्राइस कंटिन्यू विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, उसको ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद करता है, एक कैंडल हो या दो कैंडल होल्ड करता है। जब हमने देखा कि विदाउट रिट्रेसमेंट वन डायरेक्शन मूव उसके दिया है और देने के बाद उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, और ये अगर साइकोलॉजी के लेवल है, लेवल को विदाउट एनी रिट्रेसमेंट डायरेक्ट उसने नीचे से आया और उसने ब्रेकआउट दे दिया, वो ब्रेकआउट देने के बाद जो हमारे जो व्यू होंगे वो बाई की साइड में नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि विदाउट रिट्रेसमेंट उसने ब्रेकआउट दिया। अगर वो इस तरह चलता, अगर वो इस तरह चलता, मान के चलो कि इस तरह गया है और जाने के बाद यहाँ पर उसने एक रेंज बनाया, चीजों को ध्यान से समझना, यहाँ पे उसने एक रेंज बनाया, ठीक है, इस तरह के एक रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता, तो मेरे व्यू यहाँ पे होता बाई साइड की अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है बाई साइड की। ठीक है, टेस्टिंग के बाद मैं बाई करूंगा या इस कैंडल के हाई पे बाई करूंगा, जो भी है मेरे व्यू होंगे यहाँ पर बाई साइड की। बट उसने अगर विदाउट ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है ना, कंसोलिडेट, विदाउट कंसोलिडेशन सीधा उसने जाके ब्रेकआउट दे दिया, तो मेरे व्यू ब्रेकआउट के बाद जो व्यू होंगे वो बाई साइड का नहीं होगा। क्या एक से बताया था आप लोगों को? यस सर। हाँ सर, सबको बताया। क्लियर है, सबको क्लियर है ये चीज, है ना? हाँ सर। और हाँ उसके सर। बाद हाँ सर, अगर ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे होल्ड करता है, ब्रेकआउट देने के बाद निकाल जाना अलग बात है, यहाँ पे एक दो कैंडल यहाँ पे होल्ड कर जाते हैं ना, मैंने बताया था मिनिमम 20 मिनट्स यहाँ पे होल्ड कर लेता है ना, तो ये समझ लेना पहले तो बाइक साइड में मेरा व्यू नहीं था, अब जैसे होल्ड कर लिया तो ये कंफर्म हो गया कि नहीं, अब मेरा जो व्यू है वो किस साइड का होगा, सेल का, है ना। अब मेरे व्यू क्या होगा, पुट बाई करने का, ये बताया था ना, याद है किसी को? सर यही तो मैं पूछ रहा था सुबह। सर। हाँ, तो याद है ना आप लोगों को, बाकी लोगों को? जी सर, बताया। ये जो सेटअप है, इस सेटअप के बेसिस पे ही हमें क्या दिख रहा था, यहाँ पर मैं आपको चलता हूँ, तो इस सेटअप के बेसिस पे मुझे ये क्लियर हो गया था मुझे पुट लेना है, मुझे पुट कब लेना है। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो, देखिए 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखूंगा, 5 मिनट में भी देख सकता हूँ, 15 मिनट में देख सकता हूँ, बट मैंने क्या बताया था कि मिनिमम 20 मिनट देखना है, तो आपको 15 मिनट से वो काम नहीं आएगा, क्योंकि एक कैंडल बनती है 50 मिनट की। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन बचता है या तो ये या तो ये। तो 5 मिनट में क्या होता है, नॉइज आपको ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगी आपको कि ये वन साइडेड है कि नहीं, तो बेस्ट ये है कि 10 मिनट पे उसको देखो आप।
5 मिनट पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको मैं क्लियरिटी के लिए 10 मिनट्स को मैं प्रीफर कर रहा हूँ। तो 10 मिनट्स पे अगर देखता हूँ मैं कंटिन्यू सीधा होकर जाके ब्रेक कर दिया, करने के बाद यहाँ पे होल्ड करता है, तो एग्रेसिव ट्रेडर हो आप उसको 1 मिनट पे कन्वर्ट करिए, 3 मिनट पे कन्वर्ट करिए, 5 मिनट पे कन्वर्ट करिए, आपको इस जगह पे आपको कोई बाइंग दिखता है, क्या बोलते हैं उसको, बियरिश एंगल्फिंग हो या पिन बार हो, इन्वर्टेड पिन बार हो, तो आप वहां पे शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए, ये एग्रेसिव वालों के लिए, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे। नहीं तो क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला, जैसे ही इसको नीचे ब्रेकडाउन देगा, जैसे ही अगेन प्राइस इसके नीचे ब्रेकडाउन देके नीचे आएगा, एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट लेंगे, कंजर्वेटिव हो तो वेट करो, अगेन यहाँ पे टेस्टिंग करने जाएगा और उसके बाद आप पोजीशन को बनाइए आप। यानी व्यू तो अपनों को पहले से क्लियर हो चुका है कि मुझे सेल साइड जाना है, इस चीज को देखते हुए, इस पोर्शन को देखते हुए व्यू मुझे बन गया था सेल साइड के जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज, लेवल आपके सामने ये देखिए 37,500, ये देखिए आप यहाँ पर मैंने ये कर्सर है 37,500 के लेवल है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 10 मिनट्स का चार्ट दिखाता हूँ। लेकिन इसने आज अपना लेवल ब्रेक किया, उसके बाद वो मतलब 37,500 के नीचे आके कंसोलिडेट किया ना। हाँ तो यही तो था ना, ये देखिए ना आप, ये तो बताया था कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये देखिए ये ब्लैक कलर की लाइन, और सीधा डायरेक्ट उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उसने वहां पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद क्या करना चाहिए उसको, तो साफ करता हूं, उसके बाद क्या है, इसके नीचे आएगा, दोबारा उस रेंज के अंदर आएगा, तो एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट ले लेंगे, या तो एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे, जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो क्या करेंगे, ये ब्रेकडाउन देने के बाद जब वो रिटेस्ट करेगा यहाँ पर, तो उसके बाद उसको शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के ट्रेडर बता दिया आपको, बट मुझे सेल के व्यू बनाना है, मुझे यहां से क्लियर हो चुका है, इस जगह से टॉप से। तो देखिए आप 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, प्राइस ने क्या किया, मैं तो इतने दिन से देखा नहीं, मैंने आज ही देखा, मैंने जो अभी चार्ट वगैरह जो भी है, प्राइस ने देखिए यहाँ से वन डायरेक्शन विदाउट रिट्रेसमेंट कंटिन्यू फ्लो करते जा रहा है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, सीधा निकल गया यहां से, कोई उसने करेक्शन नहीं दिया, सीधा यहां से होके इतने बड़े मूवमेंट दे दिया उसने, कहां से, करीबन 36,730 से लेकर उसने 37,500 को पहुंच चुका है, यानी कम से कम जो 800 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया। देखो आप ये देखिए कितने वन डायरेक्शन करके उसने मूवमेंट दिया है, अब देखो यहां से भी गया और आज भी ओपन होने के बाद वन साइडेड मूवमेंट दिया है, और होने के बाद क्या किया आपने, जो 35 के जो लेवल है, ये वाले जो लाइन है, इसको उठने, इस वाली लाइन जो आपने लेवल है इसको ब्रेकआउट दिया, वो ब्रेकआउट देने का होल्ड कर रहा है, ये देखिए वन कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, होल्ड करने लग गया। मैं तुरंत समझ में आ गया कि अब वो ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद मुझे यहाँ पर एंट्री, अगर एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेंगे, या तो इसके बाद जब टेस्ट करने आएगा उस लेवल पे मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो देखिए 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने ये चीज देख लिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं 10 मिनट्स पे करूं या मैं 5 मिनट पे करूं, वो आपकी इच्छा है, बट मैं 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये देख लिया कि यहाँ पे उसने होल्ड किया, होल्ड करने का मतलब ये है अब ये घिरेगा, ये 100% है, ठीक है। 100% तो कुछ नहीं होता, मानकर चलो 99% है, गिरेगा ये। अब मैंने 5 मिनट पे टाइम फ्रेम लिया। अब देखिए 5 मिनट पे क्यों मैं बोल रहा था आप लोगों को कि 5 मिनट पे देखिए, जब देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि हाँ यहाँ पे करेक्शन छोटा सा दिया, यहाँ पे करेक्शन छोटा सा दिया, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, नॉइस बहुत ज्यादा है ना। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे भी आप देखोगे, क्या हो गया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे छोटा सा करेक्शन दिया, उसको करेक्शन मानने लग जाओगे। इसलिए बोला था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नॉइस आपको मिलेंगे, तो आप 10 मिनट करके देखिए, हायर टाइम फ्रेम करके देखिए कि किस तरह मूवमेंट दे रहा है। वन साइड मूवमेंट देख लिया हमने हायर टाइम फ्रेम में, अब 5 मिनट पे किया, और 5 मिनट पे करने के बाद जब मैंने चार्ट को देखा, देखिए 10 मिनट का टाइम फ्रेम करके मुझे ये क्लियर हो चुका है कि होल्ड कर रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट देके, और ये वन साइडेड मूवमेंट दिया था। अब उसके बाद मैंने 5 मिनट पे कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद देखिए सिचुएशन क्या है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इस हाई को कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और फाइनली उसने ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, एग्रेसिव ट्रेडर यहां करेंगे शॉर्ट, और बाकी जो ट्रेडर है वो क्या करेंगे, वेट करेंगे, थोड़े से यहाँ पे रिटेस्ट करें इस लेवल पे, उसके बाद मैं यहाँ पे पोजीशन लूंगा, एसएल मेरा ये रहेगा। क्लियर है?
यस सर। अभी ये जो कॉन्सेप्ट बताया था उस दिन भी बताया था और आज का जो एग्जाम्पल है, किसी को डाउट है कि हमने 37,500 लेवल को ब्रेक करने के बाद हमने पुट के साइड में क्यों इंटरेस्ट दिखाया? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं। ओके। एक्चुअली सर मॉर्निंग में मेरा जब मैंने आपसे पूछा था तो ये चीज मेरी नोटेड थी कि कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो मैं इसीलिए पूछ रहा था कि टॉप पे जाके बुक कर दूं या आपने बोला कि स्टॉप लॉस ट्रेल करूं। हाँ, मैं स्टॉप लॉस टेलिंग के रीजन पता है क्या था? रीजन के सुबह से डेटा पॉजिटिव थे। आज सुबह से डेटा पॉजिटिव है और इसलिए बोला था कि अगर आप स्टॉप लॉस टेलिंग करो, बट ये भी बोला था जैसे 37,500 के नीचे अगर प्राइस आ जाता है तो आप वहां पे बुक कर लो, क्योंकि रीजन लेकिन क्या? सर वहाँ पे हाँ सर, बुकिंग उसी कॉल टाइम ही हो राइटिंग तो गई बहुत थी। ज्यादा हो रही उस थी टाइम सर। पे फ्यूचर्स जो हाँ था वो 550 के आसपास था। हाँ, मैं अब रीजन क्या है कि मुझे पता है डेटा पॉजिटिव है, हो सकता है कि यहाँ से प्राइस निकल जाए, बट क्या है जैसे ये तब ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो अपने जो मार्केट का जो है ना, जिसको बोलते हैं ना ये सीक्रेट वाला, इससे ये क्लियर हो रहा है कि नहीं ये गिर सकता है, चांसेस काफी है, डाटा पॉजिटिव है नो डाउट, बट गिर सकता है। तो भी बोला कि आपको एक्सेल ट्रेल करो, बट मेरे लिए ये जो लाइन है, ध्यान रखना, ये जो लाइन है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज कौन सी लाइन है? ये 3700-500। तो इसके नीचे आते ही मुझे पुट लेना है, यानी शॉर्ट करने हैं। तभी मैंने आपको बोला कि इस लेवल के नीचे प्राइस जैसे आएगा तो आपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लो। तो यही रीजन था। तो चलिए ठीक है, आपने एग्जिट किया, आपने कितने पॉइंट मिले आपको? जो भी कुछ मिला होगा। 550 थे सर मेरे पास। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इस चीज को ध्यान रखना, आप समझ में आ गया आप लोगों को सर। रीजन क्या था? हाँ सर, मैं अभी अभी ज्वाइन किया हूँ। आप थोड़ा फिर से क्लेरिफाई कर देंगे कि जब 37,500 टूटा तो फिर भी हम लोग कॉल की साइड क्यों नहीं गए, पुट की साइड ही क्यों आ रहे हैं? थोड़ा आप क्लेरिफाई कर देंगे। ये मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक चीज आप लोगों को बताया था कि जब इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी साइकोलॉजिकल लेवल है, और इंपॉर्टेंट लेवल को उसने वन डायरेक्शन पे जाके ब्रेक करता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, तो मेरे व्यू यहाँ पे होगा कॉल साइड के तो बनेगा नहीं, ये तो 100% है, कॉल साइड के बनना नहीं है। अब यहाँ पे जाने के बाद होल्ड करता है, दैट मीन्स होल्ड करने से ही तुरंत मेरा जो व्यू है वो चेंज हो चुका है कि नहीं मुझे आप सेल करना है या पुट लेना है, ये मेरा व्यू यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब लास्ट ट्रेनिंग सेशन में थे क्या आप? नहीं सर। अच्छा, उसमें भी नहीं थे। मैंने शायद वीडियो डाल रखी थी या शायद वीडियो रह गया 2-3, मुझे याद नहीं आ रहा है, चेक करता हूँ मैं एक बार। अब देखिए ये है क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मार्केट के कुछ हिडन लेवल, मतलब हिडन कॉन्सेप्ट है, बस यही है। ये देखिए वन साइडेड उसने मूवमेंट दिया है और देने के बाद ये 37,500 को उसने ब्रेक किया। ब्रेक करते ही मेरा जो व्यू है वो चेंज हो चुका है कि नहीं मुझे अब जाना है पुट के साइड में जाना है, मुझे बाई नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो शायद आपने, चलो पुराने वीडियो एक बार देख लेना, तो आपको आज बताऊंगा, लेकिन आपको पुराने वीडियो देखोगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने वो उसमें बताया था ढंग से। तो उसको देख लीजिए एक बार आप, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ब्रेक करने के बाद होल्ड किया तो मेरा व्यू चेंज हो गया कि नहीं मुझे पुट की तरफ जाना है, और मैं वेट कर रहा था, जैसे मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ पे गया और यहाँ पे होल्ड किया तो मेरे व्यू क्या हो गया, पुट लेने की हो गया, शॉर्ट करने का। मैं शॉर्ट कब करूंगा? एग्रेसिव ट्रेडर हूं तो क्या करूंगा मैं, जैसे ही उसको ब्रेकडाउन देगा इमीडिएटली बाई, पुट बाई करेंगे या शॉर्ट सेल करेंगे। कंजर्वेटिव हूं तो वेट करूंगा मैं अगेन उसको टेस्ट करे, उसके बाद मैं पोजीशन को बनाऊंगा, ठीक है। ये था। तो देखिए मैंने ये देखिए एरो बनाया था मैंने, ये है एग्रेसिव बायर्स की एंट्री, पुट बायर्स की एंट्री। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एग्रेसिव नहीं था, तो मैंने वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टेस्ट किया। अब उसने एक रेंज बना दिया, तो जब रेंज बन गया ना तो वो मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि रेंज अगर बन जाता है तो एक अच्छी मूवमेंट आपको इमीडिएटली मिलेंगे। तो अब क्या हुआ था, जब रेंज बनने लग गया तो मेरे लिए जो जोड़ निकल के आ रहा था। अच्छा, एक और चीज आपको बताया था, वो भी आपको बताया था। मेरा गलती ये रहा था सुबह, वो तो मैंने नोट कर लिया कि ये सीधा निकला है, अब ये पुट टॉप पे या तो मैं बुकिंग कर लूं या एसएल ट्रेड कर लूं। लेकिन उसके बाद मैंने गलती की, वो मेरी गलती ये थी कि मैंने पुट साइड का व्यू नहीं बनाया, बिकॉज मेरे को डाटा पॉजिटिव ही नजर आ रहा था। हाँ, तो यही तो करना कि पॉजिटिव चक्कर में था, लेकिन पॉजिटिव में लोग फंसता है ना, रिटेल ट्रेडर पॉजिटिव देखते हैं और रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं। सर ये आप लोग डाटा पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हो, ये ओपन इंटरेस्ट के बारे में?
नहीं नहीं, डाटा पॉजिटिव का मतलब है जो ओपन इंटरेस्ट, ओपन चेन इंटरेस्ट है, उसके डाटा किस तरह बिहेव करता है कि पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, वो इंपॉर्टेंट है। तो डाटा तो सुबह से पॉजिटिव है, लेकिन उस पॉजिटिव डेटा को देखते हुए काफी से रिटेल ट्रेडर तो कॉल बाय करेंगे ना। लेकिन मैं उस दिन क्या बताया था कि रिटेल ट्रेडर कॉल बाय करेंगे, लेकिन अपनों को वो नहीं करना है, अपनों को मार्केट का जो सीक्रेट है उसको पकड़ना है। मार्केट को सीक्रेट क्या चाहता है कि वो सीधा ऊपर निकालता है और आपको दिखाएगा कि वो फंसाने के लिए, उस दिन भी बताया था आपको, दिखाएगा कि फंसाने के लिए कि मुझे कॉल बाय करो, कॉल बाय करो, लेकिन अपनों को नहीं करना है। क्योंकि सेटअप क्या कहता है, टेक्निक क्या कहता है कि इसने वन साइडेड ब्रेक दिया तो मुझे पुट के व्यू बना लेना है इमीडिएटली। तो जो भी है, तो देखिए अब उसके सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था कि उसने ब्रेकआउट दिया किसी भी एक लेवल को। ब्रेकआउट देने के बाद इसको बोलते हैं रेंज शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। पहले प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, अब उसने इसको ब्रेकआउट दिया और उसने वहां पे चला गया, यानी एक नया जो जोन है, ये पुराना जोन था और अब ये नया जोन है, यानी एरिया बोलो आप, जोन बोलो, ठीक है। इस जोन के अंदर आप ट्रेड कर रहा है। क्या बताया था पहले, इस जोन के अंदर प्राइस था, उसने ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस जो है ऊपर वाला जोन पे पहुंच गया, अपर जोन पे पहुंच गया, वहां पे वो ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेड कर रहा है तो रेंज शिफ्ट हो गया ना, डाउन से आप में शिफ्ट हो गया रेंज। जब आप में शिफ्ट हो गया, अगेन वो प्राइस